दोस्तों, हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलशन हंस जी और उनके साथ हैं संजय रेवड़ी टोहाना से, और हम हैं बीजेपी कार्यालय, चुनाव कार्यालय में टोहाना में। सर, आपका स्वागत है बीपी पब्लिक न्यूज़ में। सर, हाँ जी रेवड़ी साहब, कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? सबसे पहले तो आज हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का जन्म दिवस है, वाह, वेरी गुड। जिन्होंने प्रदेश के अंदर एक पारदर्शिता के जो काम किए, ईमानदारी से जो काम किया, प्रदेश की जो सेवा की, मैं उनको बहुत बहुत अपनी तरफ से, मेरे बड़े भाई गुलशन हंस जी की तरफ से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको बहुत बहुत जन्मदिवस की बधाई देता हूँ। हम भी पूर्व सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी को अपने चैनल की तरफ से और हम अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनके राजनीतिक उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। हाँ जी रेवड़ी साहब, जो आज चुनाव का दौर है, लोकसभा चुनाव का, सिरसा लोकसभा से प्रत्याशी हैं बीजेपी के डॉक्टर अशोक तंवर, कैसी तैयारियां हैं सर? पूरी लोकसभा के अंदर हमारी 9 विधानसभाएं हैं हाँ जी। और 9 की 9 विधानसभाओं में हम्म, जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। हाँ जी। और हमारे प्रत्याशी मेरे भाई अशोक तंवर जी कम से कम 4 लाख वोटों से सरसा लोकसभा जीत रहे हैं। और रूट सतर की मैं अगर बात करूं, पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ सतर पर, शक्ति केंद्र पर, उसके अलावा मंडल सतर पर सभी तरह तरह की तैयारियां पूर्ण हैं। जैसा कि आपको पता ही है, भारतीय जनता पार्टी तो अब तो चुनाव का दौर है, बिना चुनाव के दौर भी हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहती है। उसका कार्यकर्ता उत्साहित रहता है, काम करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उनकी जो भावना है वो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना है। देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना है। जो कांग्रेसियों का दावा है सर, कुमारी शैलजा जो प्रत्याशी है कांग्रेस की, भी वो लंबी पूरी तरह से हावी है बीजेपी कैंडिडेट पर, इसमें कैसी सच्चाई देखते हैं आप? सब झूठी अफवाहें हैं, झूठी बातें हैं। जो बहन कुमारी शैलजा जी सरसा लोकसभा से हार कर अम्बाला की तरफ उन्होंने अपना रूट किया था, 2 बार अम्बाला में हार कर अब सरसा की तरफ रूट किया है, उनका यही काम है। अब दोबारा हमारे बड़े भाई अशोक तंवर जी उनको हराकर उनका रूट दोबारा अम्बाला की तरफ करने वाले तैयार बैठे हैं, और हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता भी उनको वापस अम्बाला भेजने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप सभी विधान टोहाना से कितने वोटों की लीड मांगते हैं आप सर? हम भारी बहुमत से जीतने आ रहे हैं। टोहाना विधानसभा ही नहीं, हम 9 की 9 विधानसभाओं में जीतने जा रहे हैं। कई विधानसभाओं में तो हमारी फाइट इनेलो के साथ है, कांग्रेस तो वहाँ कहीं खड़ी भी नहीं है। हम कितनी विधानसभाओं की बात करें, लगभग 9 से 4 विधानसभाएं तो ऐसी हैं जहाँ हमारी फाइट इनेलो के साथ है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। तो हम हर फाइट के अंदर खड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि अशोक तंवर जी एक तरफा जीत रहे हैं। अशोक तंवर जी एक तरफा जीते हैं। तो गांवों में हम देखते हैं कि जमीनी स्तर पर जो बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं का जो विरोध हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? कैसे विरोध से पार विरोध नहीं है, सुनियोजित षड्यंत्र है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, 10-15 लोग इकट्ठे होते हैं, कांग्रेस ने उनको षड्यंत्र के तहत, परियोजना के तहत खड़ा किया हुआ है। उसके अलावा कोई ऐसी बात है नहीं। सभी गांवों में पूरा समर्थन मिल रहा है, गांवों के लोग तैयार बैठे हैं, देश के प्रति, मोदी जी के प्रति समर्पित हैं। और वोट देने के लिए वो तो 25 मई का इंतजार करें, कब 25 मई आए और हम मोदी जी के नेतृत्व में वोट डालें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया है, उसमें एक मोती 400 के अंदर सरसा लोकसभा का भी होने वाला है। सरसा लोकसभा क्यों होना वाला है? और कुछ खास आप कहना चाहते हैं? मैं तो मेरी जनता से, जो हमारी यहाँ की जनता, टोहाना विधानसभा की जनता है, बाहर की जनता है, जो मेरे मिलने वाले हैं, मेरे मित्र हैं, कनिष्ठ हैं और मेरे रिश्तेदार हैं, मैं सभी से अपील करूँगा कि वो आने वाली 25 मई को भाई अशोक तंवर को वोट देकर भारी से भारी मतों से जिताएं। मेरी उन सबसे यही अपील है। बीजेपी के वट वृक्ष के कार्यकर्ताओं में गुलशन हंस जी भी हमारे साथ हैं, और गुलशन हंस जी का जो नाम हम बहुत ही लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, उनकी जो कार्यशैली है, बीजेपी के प्रति समर्पित भावना है, उसको देखते हुए आज जो चुनाव कार्यालय में वो एक प्रभारी की सीट पर बैठे हैं। तो क्या कहेंगे गुलशन जी, हंस जी? बहुत कुछ तो भाई संजय रेड्डी ने आपको बता ही दिया। हाँ जी, हाँ जी। फिर भी आप अपनी तरफ से आपके अनुभव के साथ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में और जो विदेशों में भारत का नाम रोशन किया है, और उसका एक
आज लोग उनको दिल से चाहते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा मजबूत होना चाहिए जो राष्ट्र पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु बनकर उभरे। ऐसे ही सब लोग चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि चाहते क्या ये बिल्कुल होगा। सच है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके अंदर सिरसा लोकसभा का भी एक, जैसे संजय भाई ने बताया, एक मोती हमारा भी एक सांसद माननीय हमारे अशोक तंवर जी भी उस बड़ी पंचायत के अंदर नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठेंगे। कहने वाले कह रहे हैं कि जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो पूर्व सीएम हैं, करनाल में पूरी तरह फंस चुके हैं युवा कांग्रेस प्रत्याशी के सामने। इसको आप कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल मजाक वाली बात है ये तो। आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो कार्य करनाल क्षेत्र के लिए और पूरे हरियाणा के लिए समान विकास कराया है, उनका तो सफ़ेद कपड़ों में हम तो संती कहते हैं। जो उन्होंने समान सबका साथ सबका विकास लेकर जो सबको साथ लेके चले, उनका तो देखना सही सारे भारत के अंदर सबसे पहली सीट होगी जो करनाल सीट होगी, बहुमत से जीती थी। मेरे मन की बात थी ये, जो आपने क्वेश्चन किया ना। हाँ जी सर। मनोहर लाल जी करनाल विधान अपना लोकसभा से हाँ जी। पूरे देश के अंदर 1 नंबर पे आने वाली सीट है। एक नंबर पर आने एक वाले नंबर पर ये आने वाली संजय सीट है। रेवड़ी का इतना कहीं बड़ा मार्जिन रहेगा, पूरे देश में 1 नंबर पे रहेगी मनोहर लाल जी की सीट। कहीं ये आपका प्यार और मोह तो नहीं बोल रहा प्यार है? और मोह नहीं है, ये लोगों का प्यार है, उस जनता का प्यार है जो करनाल में बैठी है जी। हाँ जी, आप ये बताइए 10 सीटें हैं हरियाणा की, तो कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है? 10 की 10 जीत रहे, 11 जीत रहे, एक विधानसभा की भी जीत रहे। विधानसभा की भी जीत रही है। हाँ 11 की 11 जीत रहे। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? कार्यकर्ता शुरू से पूरे जोश और उत्साह के साथ लगा और आगे लगा रहेगा। कार्यकर्ताओं को तो हमारा हर समय, जो भाजपा का कार्यकर्ता है, हर समय फील्ड के लिए तैयार रहता है, हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है और तैयार आगे भी रहेगा और उत्साह और जोश में रहता है। तो लोगों का